Hello students, today we will read our English grammar books, 4th chapter, verbs and she. Question answers. Let me try question. Write past form of the given verbs and form the sentences with them. आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके पास्ट फॉर्म का मतलब इनकी सेकंड फॉर्म। वर्ब की 3 फॉर्म चलती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में होती है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी पास्ट टेंस में, और थर्ड फॉर्म इसकी जो होती है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। फर्स्ट फॉर्म थिंक, जैसे वर्ड दिया हुआ है आपको इसको पास्ट फॉर्म में चेंज लिखना है और पास्ट फॉर्म से जो वर्ड बना है उसको यूज करते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड है थिंक। थिंक मीन्स सोचना, तो इसकी जो पास्ट फॉर्म होगी थॉट, और थॉट का यूज करते हुए अब हमें सेंटेंस बनाना है। राम थॉट ए गुड प्लान, राम ने एक अच्छी योजना सोची। सेकंड है विन। विन मीन्स जीतना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉन। इंडिया हैव वॉन द मैच, जो इंडिया है वो मैच जीत चुकी है। सेल, सेल की होगी पास्ट फॉर्म सोल्ड, ही सोल्ड हिज एनिमल्स। और मीट, मीट की पास्ट फॉर्म है मेट, आई मेट माई अंकल यस्टरडे। मीट मीन्स होता है मिलना। मेट सेकंड फॉर्म। 5 है फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, इसकी पास्ट फॉर्म होगी फ्लू। सेंटेंस द बर्ड्स फ्लू अवे इन द स्काई। 6 है स्विम, स्विम की पास्ट फॉर्म है स्वम, जिसका सेंटेंस होगा आई स्वम इन द पॉन्ड विद माई फ्रेंड। स्विम मीन्स तैरना। ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। फर्स्ट, पिक आउट वर्ब्स, स्टेट वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आपको सेंटेंसेज में से वर्ब सेलेक्ट करनी है कि कौन सा वर्ड इसमें वर्ब है और वो वर्ब का कौन सा टाइप है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है हिज टीचर प्रेज्ड हिम इन द पीटीएम। तो इसमें वर्ब कौन सी है, प्रेज्ड है। कौन सा टाइप है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट हिम। हिम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने बताया था आपको जब चैप्टर रीड किया था। जब हमने इस चैप्टर के रीड किया था तो हमने देखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यदि सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट एंड हुम लगाने से यदि हमें आंसर मिलता है तो उसमें ऑब्जेक्ट होता है और वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे हिज टीचर प्रेज्ड हिम इन द पीटीएम, तो हिज टीचर whom did his teacher praised in the PTM। तो टीचर ने पीटीएम में किसकी प्रशंसा की थी, हिम, उसकी प्रशंसा की थी। तो आंसर मिल रहा है हमें, तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। सेकंड है एवरीबडी लव्स हिम फॉर इज ऑनेस्टी। तो इसमें वर्ब क्या हो जाती है, क्या है, लव्स है, और इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हिम, ट्रांजिटिव वर्ब है। थर्ड क्वेश्चन है आई हैव सोल्ड माई बाइसिकल टू समवन। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है माई बाइसिकल, वॉट लगाने से हमें आंसर मिलता है माई बाइसिकल। तो इसमें सोल्ड है वर्ब और इसमें हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। 5 है द पुलिस अरेस्टेड द थिफ। अरेस्टेड इसमें वर्ब है, एंड इसमें भी पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, थिफ, चोर को। तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। 6 है द पार्क गेट इज लॉक्ड नाउ। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लॉक्ड इसमें वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है 7 आई वॉज बोर्न ऑन 24 फरवरी। तो इसमें वर्ब हो जाएगी बोर्न, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। 8 है अशोक डिफीटेड पोरस इन द बैटल। इसमें वर्ब है डिफीटेड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पोरस, तो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है।
9 है माई फादर गेव मी ए वॉच, वर्ब है गेव, ऑब्जेक्ट है इसमें ए वॉच, इसलिए इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। मोनो प्लेड ऑन फ्लूट, इसमें प्लेड वर्ब है, फ्लूट इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब है। 11 है द गर्ल्स गोट द बुक्स फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी, गोट इसमें वर्ब है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है द बुक्स, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। 12 है इसमें ए बॉय टीच्ड द बॉय इन द स्ट्रीट, इसमें टीच्ड वर्ब हो जाएगी। द डॉग इसमें ऑब्जेक्ट है, सो इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। स्टूडेंट्स आपको नोटबुक में किस तरह से करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर नीचे आंसर लिख करके इसमें वर्ब सिलेक्ट, पहले वर्ब लिख देंगे प्रेज्ड, आंसर लिख के प्रेज्ड लिख के उससे आगे इक्वल मार्क करके उसका टाइप लिख देंगे, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन, उसके नीचे वाली लाइन में आपको प्रेज्ड इस तरह से आंसर लिख के ये करना है। ओके, नेक्स्ट आपके ये जो पैराग्राफ्स क्वेश्चन दिए हुए हैं दोनों, ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आपको ये छोड़ देने हैं। नेक्स्ट कंप्लीट द टेबल, डी क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें वर्ब की तीनों फॉर्म, किसी में आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो बाकी की 2 फॉर्म फिल करनी है, किसी में सेकंड दी हुई है तो फर्स्ट और थर्ड फिल करनी है, और किसी में आपको थर्ड दी हुई है तो फर्स्ट एंड सेकंड फिल करनी है। ओके, जैसे फर्स्ट कोस्ट दी हुई है तो कोस्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म फिल करनी है, कोस्ट की दोनों फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होती हैं तो कोस्ट कोस्ट कोस्ट। सेकंड है वेंट, वेंट दी हुई है, सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वेंट किसकी सेकंड फॉर्म होती है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है। इसके बाद थर्ड है हैपन, इसमें हैपन्ड थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हैपन्ड थर्ड फॉर्म किसकी होती है, हैपन की, हैपन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैपन्ड ही होती है। हैपन मीन्स घटित होना, ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, सेकंड फॉर्म होती है इसकी ग्रू, और थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। ओके, इसके बाद फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, इसकी थर्ड फॉर्म भी दी हुई है फ्लॉन, सेकंड फॉर्म फिल करनी है जो क्या होगी, फ्लू। ओके, तो आपको ये लेट मी ट्राई एक्सरसाइज A एंड D, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक्स।